हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं जिसमें डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन चारों चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर बस ब्लैंक को फिल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए जो है वो हमें दिया हुआ है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 369। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 369 का डिवाइड हम किससे करेंगे कि आपको 369 ही मिल जाए। अब यहाँ पर तो इंटीजर जैसी कोई बात ही नहीं है, होल नंबर्स की बात हो गई, कुछ भी माइनस में नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। तो मतलब 1 से हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1, कि क्योंकि हमें वापस क्या चाहिए, आंसर में 369 ही चाहिए। नंबर बी -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है क्योंकि दो नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, मतलब इंटीजर्स की बात हो गई यहाँ पर। अब इंटीजर्स वाली चीज़ें अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर -75 है और उसके बाद -1 है। बीच में हमें बताना है कि भाई किसका डिवाइड -75 से करें कि हमें आंसर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। थोड़ी देर के लिए जो नेगेटिव साइन है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करेंगे तो 75 का डिवाइड किससे करें कि 1 आ जाए। हम अभी नेगेटिव साइन को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो 75 का डिवाइड हम किससे करें कि हमें 1 मिले। 1 हमें कब मिलता है, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब, राइट। तो 75 का 75 से ही डिवाइड अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो क्या लिख दें यहाँ पर 75। अब हम आते हैं साइन पर। हमें पता है कि हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए हमें आंसर से हम देखना शुरू करेंगे जब साइन की बात आएगी। नेगेटिव हमें क्वेश्चन चाहिए। अब नेगेटिव होने के लिए जो दो नंबर्स हैं जिनका डिवीजन हो रहा है उनमें से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों नंबर अगर नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, जो आंसर है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, और इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हमें नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर ये है माइनस का 75, ये है पॉजिटिव 75। तो ये माइनस ऑलरेडी है और ये पॉजिटिव ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि अगर ये भी हमने नेगेटिव ले लिया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ 75 लिखेंगे। सी में हमें है दिया हुआ है -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि 206 का किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। तो भाई 206 का 206 से ही डिवाइड करने पर 1 आएगा, राइट। अब हम आते हैं साइन पर। तो हमें जो आंसर चाहिए वो कैसा चाहिए, पॉजिटिव आंसर, +1 है। और यहाँ पर ये जो आंसर है इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव आंसर आने के लिए। तो ये दोनों में से अभी एक ही नंबर नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना देंगे और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आएंगे डी पर। डी जो है वो है -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 87। अब यहाँ पर भी क्या है कि भाई -87 है तो माइनस को इग्नोर करते हैं। 87 का डिवाइड किससे करें कि 87 ही मिल जाए। या आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नंबर का डिवाइड 1 से करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिलता है। तो हम क्या लिख देंगे, किसी भी नंबर का डिवाइड जब आप 1 से करते हैं तो वापस वही नंबर मिलता है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, 87 नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ लिखने के बाद में अब साइन पर आते हैं। ये है पॉजिटिव और इन दोनों का तो डिवीजन कैसा आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि इनमें से एक जो है नंबर वो कैसा है, नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव लिख लेंगे, जिससे ये दोनों नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, एक पॉजिटिव। ई पर आएंगे। ई में हमें दिया हुआ है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -87। अब
अब हमें यहाँ पर 87 चाहिए डिवाइडेड बाय 1, मतलब किस नंबर का डिवाइड 1 से करने पर 87 मिलेगा। ऊपर भी वही क्या था, तो 87 का ही डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा 87, लेकिन ये कैसा है, माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -87 f डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। अब 48 से किस नंबर का डिवाइड करें कि हमें -1 मिल जाए। 1 हमें कब मिलता है, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर से डिवीजन करते हैं, राइट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 48 ही लिख देंगे कि भाई 48 का डिवीजन 48 से करेंगे तभी तो 1 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए था -1, और ये तो इन्होंने गिवन दे रखा है हमें, ये तो 48 जो है ये तो पॉजिटिव ही है, तो हम हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव ले लेंगे कि भाई -48 का अगर हम डिवीजन करेंगे 48 से तो हमें -1 मिल जाएगा। f के बाद आएंगे हम g पर। g में हमें क्या दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। अब 20 का डिवाइड किससे करें कि हमें 2 मिल जाए, 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 मिल जाए, तो 20 को हम आप चाहें तो डायरेक्टली टेबल पढ़ सकते हैं कि भाई 10 का हम सबको पता है कि 10 का डिवाइड हम 20 का डिवाइड हम 10 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 10 2 से 20 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इनकी जगह बड़ा नंबर होता और हमें नहीं पता होती उसकी टेबल, तो हम कैसे निकालते। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 20 का आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, और 10 ही आपका आंसर है। 20 का 10 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, 20 का 2 से डिवाइड करने पर 10 मिलेगा। तो यहाँ 10 लिख देते हैं। अब आते हैं साइन पर। आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, राइट। और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए डिवाइजर या डिविडेंड में से दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना ज़रूरी है। यहाँ जो गिवन था वो पॉजिटिव था, तो हमें जो ब्लैंक भरना है उसमें हम -10 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर -10। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है h, इसमें है डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन गई है कि किसका डिवाइड हम 4 से करें कि हमें 3 मिल जाए, किसका डिवाइड 4 से करें कि 3 मिल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इन दोनों को डिवाइड किया था, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर और डिवाइजर की बात हो रही है, राइट। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और दैट टू माइनस का 12। तो माइनस के 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 का, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है इसमें, क्वेरीज हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, पूरा लिख लेते हैं क्वेश्चन। राइट 5 pairs of integers a comma b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is -6, -2, because 6 divided by -2 is equals to 3, -3। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यहाँ हमें क्या करना है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें यहाँ पर 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, सच दैट कि a, b मतलब a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है,
लेकिन कैसी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर हम दोनों को डिवीजन करें, दोनों का डिवाइड करें, ए का डिवाइड हम बी से करें, तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3 मिलना चाहिए। वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उन दोनों का डिवाइड करने पर -3 ही मिले। ऐसी हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। एक पेयर उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है 6, -2। 6 -2, देखिए अगर आप 6 का डिवाइड -2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिनका डिवाइड करने पर आपको क्या मिले, माइनस का 3। तो चलिए ले लेते हैं। पहला पेयर क्या हो जाएगा हमारा, किसका डिवाइड करने पर 3 आता है, 15 का जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको 3 मिलता है। तो पहले तो हमने ये लिख लिया कि 15 का डिवाइड 5 से करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, माइनस का 3। तो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर में क्या करना है, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ 15 में माइनस लगा देते हैं। तो हमारा पहला पेयर क्या बन गया है यहाँ पर, -15, 5। ए की वैल्यू आ गई है -15, बी की वैल्यू आ गई है 5। आएंगे दूसरे पेयर पे। अब दूसरा पेयर लिखते हैं 9 और 3 लिख लेते हैं। 9 और 3, 3 3 जा 9 होता है। तो बस यहाँ पर 9 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, माइनस का 3। तो यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर माइनस लगा लेंगे। तो 9 - 3, ये क्या हो गया हमारा दूसरा पेयर, 9 - 3। इसके बाद आएंगे थर्ड पेयर पे। थर्ड में क्या है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी की भी। 4 की टेबल देख लेते हैं। 4 का डिवाइड किससे करेंगे, 4 3 जा 12 होता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसमें भी किसी भी एक में आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 12, -4 हो गया। 5 का हम कर चुके हैं, 3 का हो चुका है, 4 का हो चुका है, 2 का उन्होंने करके दिया था। अब एक काम करते हैं, 1 का कर लेते हैं। 3 का डिवाइड हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। लेकिन हमें चाहिए -3, तो हम एक काम करते हैं, इस 3 में माइनस लगा देते हैं। तो ये -3 बन गया। तो हमारा अगला पेयर क्या हो गया, -3, 1। लास्ट 5th पेयर कोई भी ले लेते हैं। ये 5 तक हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 3 जा 18 होते हैं। तो यहाँ माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ये हमारा लास्ट पेयर बन गया, -18, 6। तो ये हमारे सारे पेयर्स बन चुके हैं। पांचों पेयर्स यहाँ पर बन गए हैं। तो आप और भी बना सकते हैं, आगे और टेबल पढ़ लीजिए। 7 3 जा 8 3 जा 9 3 जा, कितने भी नंबर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और कोई भी नंबर ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसका, माइनस का ध्यान रखना है कि भाई माइनस जो है वो खराब ना हो। आपका माइनस का जो आंसर है वो माइनस में ही आना चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।